नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टेथो स्टडी पॉइंट्स पर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हमने अपनी लास्ट वाली वीडियोस में जो आपके YouTube पे हमने वीडियो अपलोड की है और जो आपके होने वाली है, उसके अंदर अपन ने हेल्थ नाम के टॉपिक का क्या कहता सुपड़ा साफ किया था। आप सभी को पता है हेल्थ नाम का टॉपिक था जो एएनएम से रिलेटेड है और एएनएम में जितना आता है एग्जाम में उससे रिलेटेड मैंने उसके अंदर पूरा आपको कंप्लीटली बता दिया। अब मैं बात करता हूं आपके सामने एक नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है आपके इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम आ रहा है आपके लेवल ऑफ प्रिवेंशन। आप सभी को पता ही होगा, वैसे सभी ने पढ़ा होगा लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होते हैं, प्रिवेंशन के बचाव के क्या क्या अपन उपाय करते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कि जो बचाव करते हैं किसी भी बीमारी से। अब बचाव अपन किस चीज के करेंगे भाई, अपन करेंगे अपनी बीमारी से, मतलब डिजीज कंडीशन से। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई कोई भी डिजीज होने से पहले अपन उसका क्या बचाव करेंगे या क्या प्रिवेंशन लेंगे, क्या डिजीज होने के बाद अपने को क्या करना है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। अगर मैं आपके सामने बात करूं कि अपने एएनएम से रिलेटेड जो टॉपिक है लेवल ऑफ प्रिवेंशन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर, ठीक है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अपन बात करें कि वो एग्जाम में हर बार कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है। चलिए अपन शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के बारे में जिसका नाम आ रहा है आपके लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सबसे पहले तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जो बोर्ड पर आपके हम लिख रहे हैं कंटिन्यू जो टॉपिक हम लेके आ रहे हैं या जो भी हम क्लास से लेके आ रहे हैं उसके आप सभी नोट्स पक्का मेंटेन करें, ताकि आपको क्या है पढ़ने में आसानी रहे और समझने में क्या रहे आसानी रहे। एक बार के लिए मैं हट जाता हूं ताकि आपको क्या होगा कि आराम से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले पाए आप आराम से और आपके नोट्स मेंटेन कर पाए। चलिए मैं आपको कुछ सेकंड्स का समय देता हूं। आपके सामने बोर्ड पूरा एकदम कहते हैं सफेद और उसके ऊपर काली काली गहरी गहरी हमारी लिखी हुई लाइनें हैं जो आपको देखने को मिलेगी। इसको एक बार आप सभी फोटो खींच लीजिए, लगता है फोटो आपने खींच लिया हो। चलिए अपन शुरू करते हैं अपना टॉपिक लेवल ऑफ प्रिवेंशन। देखो क्या कहता है, ये बात आ रहा है अपने लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। क्या क्या देखो, किसी भी बीमारी से बचाव के लिए मुख्यतः 4 प्रकार के प्रिवेंशन का प्रयोग किया जाता है। कितने प्रकार के प्रिवेंशन का? आपने 4 प्रकार के प्रिवेंशन का प्रयोग किया जाता है। अब ये 4 प्रकार के प्रिवेंशन क्या होते हैं जो अपन टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन में पढ़ते हैं। अब भी मैं आपके सामने बात करूं कि टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन मुख्यतः अपन कितने भागों में पढ़ रहे हैं? 4 भागों। देखो टॉपिक को समझना है, इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है टॉपिक, एएनएम से रिलेटेड और सभी अपकमिंग आने वाले एग्जाम से भी रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए अपन शुरुआत करते हैं। ये चारों जो प्रिवेंशन के टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखिए टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन मैंने आपके साफ साफ लिखे हैं। सबसे पहला आ रहा है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। क्या नाम आ रहा है सबसे पहले टाइप का? प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। दूसरे टाइप का नाम आ रहा है आपके सामने प्राइमरी प्रिवेंशन। तीसरे टाइप का नाम आ रहा है सेकेंडरी प्रिवेंशन और चौथा टाइप आ रहा है आपके टर्सरी प्रिवेंशन। इनके नाम आपको याद रखना है। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको आपके हेल्थ के डायमेंशन बताए थे जो 8 होते हैं, उनका भी नाम याद रखना है। वैसे के वैसे लेवल ऑफ प्रिवेंशन के जो टाइप्स होते हैं वो भी 4 होते हैं और इनको याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अपन बात करते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन के चारों टाइप। आपको नाम अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। चारों नाम कौन से होंगे? देखो पहला कौन सा है आपके प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, दूसरा कौन सा आ रहा है आपके सामने प्राइमरी प्रिवेंशन और तीसरा कौन सा आ रहा है आपके सामने सेकेंडरी प्रिवेंशन और चौथा आ रहा है आपके सामने टर्सरी प्रिवेंशन। ये चारों टाइप है जो आपको याद होने चाहिए। देखो अभी याद करने के तरीके बहुत सारे हैं, नो डाउट आप कैसे भी याद कर सकते हो, लेकिन जितनी बार चीजों को बार बार रिवाइज करोगे आपको चीजें याद होती जाएंगी। ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है कि आप चीजों को जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी आपको याद। अब देखो चारों टाइप है, पहला प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, दूसरा प्राइमरी प्रिवेंशन, तीसरा सेकेंडरी प्रिवेंशन और चौथा आ रहा है टर्सरी प्रिवेंशन। इनके बारे में एक एक कर अपन इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे और आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए अपन चलते हैं सबसे पहले टाइप की ओर। पहले टाइप का नाम आ रहा है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। कौन सा आ रहा है? प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। अब ये क्या कह रहा है? देखो इस प्रकार के प्रिवेंशन में कोई भी रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं होता है। रिस्क मतलब जो आपका सबसे पहला टाइप आ रहा है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, इसके अंदर किसी भी प्रकार का रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं होगा। अब रिस्क फैक्टर क्या होता है? सबसे पहले तो आपके सामने ये समस्या है कि रिस्क फैक्टर क्या है। रिस्क फैक्टर का देखो, रिस्क का मतलब होता है खतरा।
कुछ ऐसे कारक जो आपको खतरा पहुंचा सकते हैं या आपको बीमार कर सकते हैं, करेंगे तो नहीं लेकिन मे बी चांस, क्या पता भाई आपको बीमारी से अफेक्ट कर दे, प्रभावित कर दे। देखो कंफर्म रिस्क फैक्टर जहां भी वर्ड आएगा उसका मतलब होगा खतरे की घंटी। जरूरी नहीं है कि खतरा होगा ही होगा, लेकिन क्या पता आपको उसके रिस्क की वजह से बीमारी हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण रखता हूं। कोई एक नॉर्मल पर्सन है, अब वो आपके खाने में कंट्रोल रख रहा है, सीधी सी बात है। अब एक कोई नॉर्मल पर्सन है, खाने में मान लीजिए बहुत ज्यादा मीठा खा रहा है, बहुत ज्यादा मीठा खा रहा है। अब आपको पता है मीठा खाने से या कुछ शुगर वाले आइटम से खाने से लोग क्या कहते हैं कि भाई डायबिटीज हो जाएगी, देखो शुगर हो जाएगी, मधुमेह रोग हो जाएगा, ध्यान रखो। अब ये तो जरूरी नहीं है कि मीठा खाने से ही शुगर या डायबिटीज होगा, ये जरूरी थोड़ा है। हाँ, रिस्क फैक्टर है, रिस्क है कि अगर आप मीठा ज्यादा खाओगे तो आपको डायबिटीज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा। उसी प्रकार प्री मॉडल प्रिवेंशन के अंदर किसी भी प्रकार का रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं होता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई भी रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं है, फिर भी आप किसी लोगों को आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी दे रहे हो, वो कौन सा प्रिवेंशन होगा, प्री मॉडल प्रिवेंशन कहलाएगा। रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं है फिर भी आप लोगों को क्या दे रहे हो, जानकारी दे रहे हो। जैसे इसके अंदर इसका मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा, आपके हेल्थ एजुकेशन। मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा आपके सामने, इसका हेल्थ एजुकेशन का मतलब होता है स्वास्थ्य शिक्षा। क्या होता है, स्वास्थ्य शिक्षा। अब स्वास्थ्य शिक्षा से मतलब क्या भी कि भाई लोगों को आप क्या कर रहे हो, जागरूक कर रहे हो। लोगों को क्या कर रहे हो, आप जागरूक कर रहे हो कि भाई किस प्रकार से आपको बीमारी से बचना। बीमारी आई नहीं है अभी बीमारी आई नहीं है, उससे पहले ही बचाव कैसे कर सकते। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, कोई भी रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं रहेगा। जब रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं रहेगा उस दौरान आप क्या कर रहे हो, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो। वो कौन से टाइप का प्रिवेंशन है, प्री मॉडल प्रिवेंशन। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी गांव या किसी समुदाय में आप गए, वहां आपने क्या किया कि जैसे मान लो कि आपने वहां कोई कैंप का आयोजन किया, आप कोई भी बीमारी को ले लो, जैसे मान लीजिए मलेरिया नाम की बीमारी को ले लो। अब मलेरिया का आपने कैंपेन किया, आपको पता है वहां उस गांव के अंदर कोई भी प्रकार का मलेरिया का पेशेंट आपको देखने को नहीं मिला, आसपास में साफ सफाई भी अच्छी थी, लेकिन कोई भी रिस्क भी मौजूद नहीं था वहां। लेकिन आप लोगों को मलेरिया के बारे में जानकारी दे रहे हो कि भविष्य में इस प्रकार की अगर कोई बीमारी आ जाए तो इससे बचाया कैसे जा सकता है लोगों को। तो वो चीज अपने को ध्यान रखनी है कि भाई अपने को मेन तो बचाव करना है, लेकिन बचाव अब किसमें, ये हेल्थ एजुकेशन किसमें, देखो हेल्थ एजुकेशन इसमें भी आ रहा है, आपके प्राइमरी प्रिवेंशन में भी और प्री मॉडल प्रिवेंशन में भी आ रहा है, ध्यान रखना। प्री मॉडल के अगर आपको पूछ ले, कोई सवाल आ जाए कि भाई कोई ऐसा प्रिवेंशन जिसमें लोगों को रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं है फिर भी हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, छोटा सा सवाल आ जाए कि भाई आप क्या दे रहे हो, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, ठीक है ना, लेकिन रिस्क फैक्टर, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो लेकिन रिस्क फैक्टर क्या है, मौजूद नहीं है, रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं है। तो कौन से टाइप का प्रिवेंशन होगा आपके सामने, आपके प्री मॉडल प्रिवेंशन होगा। कौन से टाइप का होगा, प्री मॉडल प्रिवेंशन होगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। उसका मैंने मोड ऑफ एक्शन, इसका एक्शन क्या रहेगा प्री मॉडल का, हेल्थ एजुकेशन स्वास्थ्य शिक्षा देनी है, रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं रहेगा फिर भी आप लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हो, तो वो कौन से टाइप का, प्री मॉडल प्रिवेंशन। चलिए अपन बात करते हैं दूसरे टाइप के प्रिवेंशन के बारे में, जिसका नाम आ रहा है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या कह रहा है, देखो इस प्रकार के प्रिवेंशन में कम्युनिटी में रिस्क फैक्टर मौजूद होता है। मतलब अब आपके क्या है, सीधी सी बात है, खतरे की घंटी मौजूद है, रिस्क मौजूद है कि हाँ भाई अब ध्यान दे देना। इतनी देर तो कुछ नहीं, प्री मॉडल तक तो कुछ नहीं, बीमारी नहीं थी फिर भी आपने ध्यान दिया नहीं दिया चलेगा, अब आसपास में खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है, रिस्क फैक्टर मौजूद है, अब आपको क्या करना है, ध्यान देना बहुत जरूरी है, वरना आप बीमारी से क्या हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे। इन चीजों का ध्यान रखना। अब इसका देखो प्री मॉडल के अंदर तो रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं होता है, जबकि प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर रिस्क फैक्टर क्या होता है, मौजूद। और रिस्क फैक्टर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, कोई भी ऐसा खतरे का निशान जो बीमारी कंफर्म तो नहीं कर सकते लेकिन चांस है कि बीमारी हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखना है। देखो अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा आपके प्राइमरी प्रिवेंशन का, पहला आ रहा है हेल्थ एजुकेशन। अब आप कहोगे कि सर यहाँ भी हेल्थ एजुकेशन डाल दिया, यहाँ भी डाल दिया, कौन सा पढ़ेंगे। अरे देखो कंफ्यूज नहीं होना है, आसान से आपके आसान भाषा में समझना है कि भाई हेल्थ एजुकेशन देखो यहाँ क्यों डाला है, यहाँ हेल्थ एजुकेशन कब दे रहे हो, जब रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं है।
जब रिस्क फैक्टर क्या है, मौजूद नहीं है, तब आप क्या दे रहे हो, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, तो है वो आपके प्रीमोडियल प्रिवेंशन। यहां पर देखो साफ साफ लिखा हुआ, इस प्रकार के प्रिवेंशन में क्या है, आपकी रिस्क फैक्टर मौजूद हैं, तब आप हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, तो आपकी कौन से टाइप का प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन। अब आपके प्राइमरी प्रिवेंशन में बहुत प्रकार के हेल्थ एजुकेशन आप दे सकते हो या स्वास्थ्य शिक्षा दे सकते हो। सबसे पहला आ रहा है एनवायरमेंटल क्लिनिक, कि भाई आसपास का वातावरण साफ रखो। अगर साफ नहीं रखोगे तो रिस्क है कि डेंगू और मलेरिया हो सकता है, कई प्रकार की कम्युनिकेबल डिजीज आपको हो सकती है, बिल्कुल रिस्क है। रिस्क है तभी तो आप क्या कर रहे हो, रिस्क है तभी तो आप हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, या एनवायरमेंटल क्लिनिक के अंदर रिस्क है। दूसरा आ रहा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज समझ लो, आपके अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, ठीक है ना। बाबा रामदेव जी कैसे करते हैं, रोज सुबह आपके सामने पूरा गाना बजता रहता है, वैसे आपके सामने। मतलब अगर योग आप करोगे अपने शरीर में, रोजमर्रा की जिंदगी में, दिनचर्या में आप एक्सरसाइज जाते हो, तो उस दौरान क्या देखने को मिलता है, आपके हेल्थ अच्छी रहेगी और किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। देखो अब आप इसमें कैसे रिस्क फैक्टर नहीं करे, तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो आपको पता है आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियां घेर सकती है। जैसे खान पान अच्छा नहीं हुआ, एक्सरसाइज आपने नहीं की, तो मोटापा हो सकता है, ओबेसिटी जिसको अपन कहते हैं। अगर आपको मोटापा हुआ तो सीधी सी बात, उसमें क्या होगा, मोटापे के दौरान कई प्रकार की बीमारियां, जीआई सिस्टम से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, डायबिटीज मेलाइटिस वाली बीमारी हो सकती है, हाइपरटेंशन जैसी कई प्रकार की बीमारियों से व्यक्ति ग्रसित हो सकता है, आपको पता होगा, ठीक है ना। इसलिए एक्सरसाइज करना जरूरी। रिस्क फैक्टर तो है, अगर नहीं करोगे तो नुकसान है, और करोगे तो कोई नुकसान नहीं है। अगला आ रहा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर हेल्थ एजुकेशन के खाना पीना अच्छा रखना है, जो आपकी डाइटरी जो मेंटेन है, जो डाइट है वो मेंटेन करके चलना है आपको। अच्छा न्यूट्रिशन लोगे तो आप किसी भी प्रकार के माल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं होंगे। अगर अच्छा न्यूट्रिशन लेते हो तो किसी भी प्रकार के माल न्यूट्रिशन का आप शिकार नहीं होते हो। खान पान अच्छा होगा तो जो आपके पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियां है वो कभी नहीं होगी। जब वो नहीं होगी तो आप स्वस्थ रहोगे। तो ये आपको मेन तो स्वस्थ रहने के लिए कह रहा है कि बचाव कैसे करना है बीमारियों से। तो अगर न्यूट्रिशन अच्छा, अब न्यूट्रिशन पोषण के अंदर आपको पता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आगे अपने हेल्थ प्रमोशन नाम का एक सब्जेक्ट होता है, उसमें अपन पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के क्या क्या टाइप होते हैं, न्यूट्रिशन क्या है, बैलेंस डाइट या संतुलित आहार क्या है। वैसे आपको एक थोड़ा सा बता दूं, न्यूट्रिशन जो होता है उसके अंदर अपन न्यूट्रिएंट पढ़ते हैं, दो टाइप्स के पढ़ते हैं, एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है जिनको बड़ी मात्रा में लेंगे तभी शरीर में ऊर्जा मिलेगी, वो तो होते हैं मैक्रो। मैक्रो मतलब बड़ा। और दूसरा आता है माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा। मैक्रो का मतलब माइक्रो चिप, माइक्रो सिम कार्ड, माइक्रो आपके मेमोरी कार्ड। तो ये सारी चीज क्या है, छोटी, मतलब छोटी चीज, मतलब कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट में खाने से बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, वो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर मैं आपके सामने बात करूं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल क्या क्या है आपके सामने, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल है प्रोटीन हो गया आपके, कार्बोहाइड्रेट हो गया आपके सामने, ठीक है ना। ये सारी चीजें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आपके सामने, फैट हो गई आपके सामने, ये तो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल। जबकि वही अगर मैं बात करूं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो माइक्रो के अंदर क्या क्या आता है आपके सामने, आपके विटामिन, खनिज लवण हो गया आपके, और वाटर हो गए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। यहाँ साइड में लिख लेता हूं ताकि आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। देखो न्यूट्रिशन लिख रहा हूं, साथ साथ में आ गया तो बता देता हूं आपको। न्यूट्रिशन एक तो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, जो कौन कौन से होते हैं आपके, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और आपके फैट। फिर दूसरा मैं आपके सामने लिख देता हूं माइक्रो न्यूट्रिएंट। कौन कौन से होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके सामने, देखो विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स देखो आपके सामने लिख दिया है मैंने। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन जो होता है उसमें हम दो टाइप्स पढ़ते हैं, एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर प्रोटीन, शॉर्ट फॉर्म लिखा है CHO मतलब कार्बोहाइड्रेट, और ये लिखा है आपने फैट। थोड़ा ऊपर लिख देते हो कि आप क्या रहेगा, हल्का सा याद रहेगा। ये लीजिए, ये आपके सामने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मैं आपके थोड़ा सा हल्का सा ऊपर लिख दूंगा कि आपको आसानी से दिखेगा।
कौन कौन से होते हैं? विटामिन्स और मिनरल्स, विटामिन्स और मिनरल्स, इन चीजों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ये आपके दो टाइप है, साइड में छोटा सा लिखा है, देखो जूम करोगे आपको, देखो YouTube पे क्लास इसलिए डाली जा रही है, देखो इसमें एक सुविधा है, आप मेरी आवाज फुल एकदम फटाफट चला सकते हो, धीरे धीरे चला सकते हो, वीडियो को जूम करके देख सकते हो, कोई चीज आपको नहीं दिख रही उसको आप जूम करके 1080p में वीडियो अपना रिकॉर्ड होता है और आपके आप पास में आता है, तो आप उसको कंटेंट को 1080p में डाल के जूम करके भी देख सकते हो, ये भी अपनी सुविधा है। कई जना देखते कहेंगे सर आपने तो रिकॉर्डिंग के अंदर हमारा डाले ही नहीं भाई, कंटेंट आपके 360 में आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, वीडियो फुल एचडी में अपना रिकॉर्ड होता है, ध्यान रखना। चलिए अपन बात करते हैं न्यूट्रिशन की, मैंने साइड में लिख दिया, एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। मैक्रो जो होता है वो प्रोटीन, सीएचओ का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट, और माइक्रो का होता है विटामिन एंड मिनरल्स। समझ में आया आपको? तो न्यूट्रिशन के बाद में अगला आ रहा है आपके हाइजीन मेंटेन करना है। हाइजीन क्या? हाइजीन का मतलब समझ लो, साफ सफाई अपने शरीर की, वातावरण की तो आपने कर दी, एनवायरमेंट की नहीं कर दी, अब ये हाइजीन मेंटेन किसका करना है? अपने खुद के शरीर का हाइजीन, समय पर रोज स्नान करना है, रोजमर्रा की दिनचर्या के अंदर अपने क्या करना है? ध्यान देना है, अपने नाखून वगैरह बड़े नहीं होने देना, कचरा वगैरह नहीं घुसने देना, आपको खाने से पहले, खाने के बाद में, या कोई भी कचरा वगैरह उठाने के आपके बाद में हैंड वॉशिंग अपने को प्रिपेयर करनी है, तो आपको टोटल इस चीज का ध्यान रखना है, तो सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी है, ये तो होता है हेल्थ एजुकेशन। अब दूसरा आ रहा है, देखो इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ये भी मोड ऑफ एक्शन किसका है? आपके प्राइमरी प्रिवेंशन का मोड ऑफ आपके प्रिवेंशन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या होता है? देखो स्पेसिफिक का मतलब होता है कुछ स्पेशल चीजों के लिए प्रोटेक्शन। तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि सीधा सवाल आएगा, छोटा सवाल आएगा, देखो एएनएम के अंदर छोटे खाली जगह वाले भी सवाल आते हैं, अब सवाल वाले भी आते हैं और मिलान वाले भी आते हैं। सीधा सवाल आएगा कि टीकाकरण कौन से टाइप के प्रिवेंशन में आता है? कौन सा सवाल आया कि टीकाकरण कौन? अब तुम्हें पता ही नहीं टीकाकरण कौन, अब मैंने यहाँ लिखा है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, लेकिन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किसका मोड ऑफ एक्शन है? प्राइमरी प्रिवेंशन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि भाई किसी स्पेशल चीज के लिए, कि कोई भी चीज आप कर रहे हो तो उससे वो उसी बीमारी से प्रिवेंट होंगे, दूसरी बीमारी से प्रिवेंट अपन, या कोई भी दूसरी चीज से अपन प्रिवेंशन नहीं ले सकते। जैसे अब आपके सामने आ रहा है सबसे पहला बड़ा प्यारा उदाहरण, अपना टॉपिक आएगा एक, उससे रिलेटेड अपन जरूर पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला आ रहा है गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधक का मतलब होता है कॉन्ट्रासेप्शन, कहते हैं इंग्लिश में कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब गर्भ निरोधक के अंदर आप क्या आते हैं? मेल कंडोम्स, फीमेल कंडोम्स, ठीक है ना, या कुछ कॉपर्टी, या फिर माला एन और माला डी, ऑरल कंबाइंड पिल्स, ये सहेली और छाया, ठीक है ना। नाम तो सुनने में बड़े प्यारे लग रहे हैं लेकिन पढ़ने में डिफिकल्ट है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। इन चीजों का उपयोग करके अपन क्या कर सकते हैं? प्रेगनेंसी होने से बच सकते हैं, मतलब प्रेगनेंसी को मेंटेन कर सकते हैं, या प्रेगनेंसी के बीच में गैप को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। जैसे मान लीजिए मेल कंडोम या फीमेल कंडोम का इस्तेमाल कर रहा है कोई भी मेल या फीमेल पर्सन, तो उससे क्या होगा? देखो दो चीजें हो सकती है, एक तो दो बच्चों के बीच में गैप को मेंटेन कर सकते हैं, प्रेगनेंसी होने से बच सकता है, दूसरा किसी भी प्रकार की एसटीडी डिजीज से भी बचाया जा सकता है। एसटीडी का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब आप मेल कंडोम पहन के घूम रहे हो पूरे मार्केट में कि नहीं मैं तो टीबी कभी मेरे को जिंदगी में नहीं होगी, अरे भाई कैसे नहीं होगी टीबी, मुझे ये बताओ। आप गर्भ निरोधक का उपयोग करके कभी ऐसा तो ना कि मेरे शरीर में भविष्य में कभी या जिंदगी में कभी बीमारी, ऐसा नहीं है। आप इस्तेमाल कर रहे हो गर्भ निरोधक का, तो जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है या यौन संचारित जो रोग है उनसे बचा जा सकता है, सिर्फ उनसे। तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो गया, मतलब एक स्पेशल, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी विशेषता कह सकते हो कि इससे सिर्फ ये आप बच सकते हो, यौन संचारित रोगों से बच सकते हो, या फिर आपके प्रेगनेंसी कंसीव होने से बच सकते हो। ये चीजें होती है, सब चीजों से बचाया नहीं जा सकता। अब वैसे ही दूसरा आपका एग्जाम्पल आ रहा है हेलमेट। आपने हेलमेट पहन के बाइक चला रहे हो 150-200 की स्पीड से, कि अब मेरे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कि घुटना ये आप छुल जाएंगे पूरे, ध्यान रखना। राफेल जो है वो लैंड हो जाएगा रोड पे, पता ही नहीं चलेगा कि कब लैंड हुआ, ठीक है ना। इधर से देखते देखते गए कि हेलमेट पहना हुआ, अब क्या? अरे कुछ नहीं होगा, जब हेलमेट पहना हो सिर्फ सर बचेगा, बाकी तो ना शरीर बचेगा। फिर खर्चे हुए हॉस्पिटल में पड़े रहोगे, कह रहे सर आपने तो कहा था प्रोटेक्शन हेलमेट पहनने से आपकी जिंदगी बच जाएगी। जिंदगी ये बच जाएगी कि शरीर का जो मस्तिष्क वाला पार्ट है वो सबसे नाजुक वाला पार्ट कह सकते हैं, या यहाँ पर लगते व्यक्ति की मौत होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, इसलिए हेलमेट प्रोटेक्शन ग्रुप में। तो हेलमेट क्या करेगा? सिर्फ सर को बचाएगा, मुंह को बचाएगा, हाथ और पांव को ना बचाएगा। तो इसलिए गाड़ी चलाते समय ध्यान रखना है, हेलमेट पहनने से अपने आप को शेर नहीं समझना है कि बाकी वाले आपके अस्त्र शस्त्र पहने हुए नहीं है। तो ये स्पेशल प्रोटेक्शन हो गया। अगला आ रहा है टीकाकरण। अब टीकाकरण क्या है? देखो भाई, वैक्सीनेशन।
अब टीकाकरण पे अलग से अपना टॉपिक है पूरा बड़ा, इम्यूनाइजेशन, जिसके अंदर टीकाकरण सारणी आपको बताई जाएगी, सरकार ने कब कब इसके प्रोग्राम लॉन्च किए वो भी बताए जाएंगे, सारी चीजें बताई जाएगी। अब मैं टीकाकरण में मान लीजिए कोई भी एक वैक्सीन का नाम लूं टीकाकरण सारणी के अंदर, जैसे उदाहरण के लिए भी वर्तमान में आपके पिछले 1 साल पहले 2 साल पहले बीमारी आके गई है आपके, अभी भी चल रही है, मतलब कोविड-19, जो कोरोना कहते हैं अपन, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। अब कोविड-19 की क्या बनी भाई, वैक्सीन बनी। अब कोविड-19 के आपको वैक्सीन लग गई तो आप किससे बचोगे भाई, कोविड-19 नाम की बीमारी से बच सकते हो कि भाई कोविड नाम की बीमारी आपको भविष्य में होगी नहीं, या होगी तो उसकी प्रभाविता कम होगी, इतनी इफेक्टिवनेस नहीं डालेगी बॉडी के ऊपर, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या हो गया, मजबूत हो गया, उसकी एंटीबॉडी बॉडी के अंदर पहले से उस वैक्सीन के द्वारा बन गई है। लेकिन अब क्या है, आपने लगा लिया कोविड का टीका, अब आप कह रहे हो मुझे कभी एड्स नहीं होगा। अरे भाई कैसे नहीं होगा, सबसे पहले होगा, ध्यान रख लेना, कोविड की बीमारी का वैक्सीनेशन लगाने से सिर्फ कोविड नाम की बीमारी का ही बचाव हो सकता है, अन्य बीमारियों का नहीं होगा। तभी तो साफ लिखा है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्या है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। वैसे ही बीसीजी का टीका लग गया बच्चों को तो टीबी से बचाव होगा, पोलियो से बचाव थोड़ी ना होगा, पोलियो के लिए पोलियो की आपकी वैक्सीन आएगी, हेपेटाइटिस बी के लिए हेपेटाइटिस बी की आएगी, तो ध्यान रखना इन चीजों का। अगला आ रहा है सीट बेल्ट। अब आप सीट बेल्ट कार चलाते समय पहनते हो कि बाइक चलाते समय पहनते हो, ऐसा तो नहीं सब फील तो पूरा लेता हूं मैं, गाड़ी सीट बेल्ट पर्सनल टांगा हुआ है मेरे, वो तो है नहीं। कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग क्यों करते हैं, ताकि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो एकदम शरीर का कोई भी ऑर्गन है जो या आपके जो आपके स्टीयरिंग वगैरह होती है वहां पर क्या हो सके, आपके सीधी सी बात है अटैच ना हो या टच ना हो, और इंजरी जितनी हो सके कम हो। ऐसा तो होगा नहीं कि इंजरी बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन जितनी हो सके उसका प्रभाव क्या हो, बॉडी के ऊपर कम हो। ये थे आपके स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर। अब ध्यान रखना है, ये आपके मोड ऑफ एक्शन के अंदर हेल्थ एजुकेशन, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि रिस्क फैक्टर क्या है, मौजूद है। दूसरा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्यों दे रहे हैं, जो स्पेशल चीजों से बचा रहा है, बाकी वाली चीजों से नहीं बचा रहा है। तुम्हें पूछ ले कि टीकाकरण कौन से टाइप का प्रिवेंशन है, तो तुम कहोगे प्राइमरी प्रिवेंशन। तुम्हें पूछ ले कॉन्ट्रासेप्शन या गर्भ निरोधक कौन से टाइप के प्रिवेंशन में आता है, तुम कहोगे प्राइमरी प्रिवेंशन। और क्यों, क्योंकि रिस्क फैक्टर मौजूद है। देखो वैक्सीन क्यों लगा रहे हो, बीमारी आ गई है, रिस्क है, खतरा है। कॉन्ट्रासेप्शन क्यों इस्तेमाल करो, क्योंकि यौन संचारित रोग हो सकते हैं, उससे आपको बचाव के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आपके दोनों टाइप अभी तक आपको समझ में आए, आशा करता हूं अच्छे से आराम से आपको समझ में आए। देखो ज्यादा हड़बड़ी में नहीं पढ़ना, आराम से पढ़ना है। छोटा सा टॉपिक है लेवल ऑफ प्रिवेंशन का। मुख्यतः बीमारी से बचाव के लिए अपन 4 प्रकार के प्रिवेंशन का इस्तेमाल करते हैं। कितने टाइप का, 4 टाइप। चारों कौन कौन से, पहला कौन सा है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन। दूसरा कौन सा है आपके सामने, प्राइमरी प्रिवेंशन। तीसरा कौन सा है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। और चौथा आ रहा है आपके सामने टर्सरी प्रिवेंशन। इन चारों टाइप्स के आपके सामने प्रिवेंशन होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसमें अपन ने पहला पढ़ा प्राइमरी प्रिवेंशन। क्या कह रहा है प्राइमरी प्रिवेंशन, किसी प्रकार के प्रिवेंशन है, कोई भी रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं होता है, कोई भी खतरे की घंटी नहीं होगी। लेकिन कोई भी खतरे की घंटी ना होने के बावजूद भी आप मोड ऑफ एक्शन के रूप में क्या दे रहे हो, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, तो वो आएगा आपके प्रीमोडियल प्रिवेंशन। दूसरा आ रहा है आपके सामने प्राइमरी प्रिवेंशन। इसके अंदर क्या होगा, कम्युनिटी के अंदर आपके रिस्क फैक्टर मौजूद हैं, जब खतरे की घंटी मौजूद है और फिर आप किसी को हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो तो वो होगा प्राइमरी प्रिवेंशन, ध्यान रखना है। अब हेल्थ एजुकेशन इसमें बहुत सारे दे सकते हो, एनवायरमेंटल क्लीनिंग का दे सकते हो आप, एक्सरसाइज का बोल सकते हो, न्यूट्रिशन का बोल सकते हो, या हाइजीन मेंटेन का बोल सकते हो। या फिर अपन बात करें स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मोड ऑफ एक्शन के अंदर, आप स्पेसिफिक मतलब कोई स्पेशल चीजों से बचाने के लिए अपन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं। कौन कौन सा, देखो पहला गर्भ निरोधक हो गया, दूसरा आपके हेलमेट, फिर टीकाकरण, फिर सीट बेल्ट। साइड में न्यूट्रिशन से रिलेटेड 2 चीज आपको एक्स्ट्रा लिखवाई है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर अपन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पढ़ते हैं, और माइक्रो के अंदर पढ़ते हैं आपके मिनरल्स और विटामिन पढ़ते हैं। समझ में आया तक आपको, बिल्कुल विश्वास है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे तीसरा सेकेंडरी प्रिवेंशन। तीसरा कौन सा पढ़ेंगे अपन, सेकेंडरी प्रिवेंशन। यहां तक आपको समझ में आया होगा, चलिए ठीक है। इस जाने से पहले आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ध्यान से सुनिए सभी। चीज क्या कहना चाहूंगा कि हमारा जो एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, इसका नाम है स्टेथो स्टडी पॉइंट, ठीक है ना। अब इस आपके चैनल पर हम क्या डाल रहे हैं, आपके नर्सिंग से रिलेटेड सारा कंटेंट डाल रहे हैं, जो आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाला है और बहुत सारा उपयोगी भी है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने एएनएम का लिखवाया है, तो एएनएम के लिए जरूरी क्या है कि भाई एएनएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। लेकिन अब ये टॉपिक है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सच बताऊं तो ये एएनएम के अंदर भी पढ़ते हैं, जीएनएम के अंदर भी पढ़ते हैं, बीएससी नर्सिंग के अंदर भी पढ़ते हैं, और कॉम्पिटिशन की क्लासों के अंदर भी पढ़ते हैं।
आप सोचो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक से भी क्लियर नहीं लेने वाला है। हाँ, चल जो हम रहे उस बेसिस से चल रहे हैं, एएनएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को क्या करना है, जल्दी से जल्दी अपने को कंप्लीट करना है। जाने से पहले सभी मेरे आपके जितने भी स्टूडेंट्स इससे जुड़े हैं वो सभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको हमारा जो पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छे से हमारा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है, तो जरूर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट पक्का करें कि वीडियो में आपको क्या चीजें, क्या अच्छा लगा आपको, या क्या वीडियो में हमें और करने की जरूरत है, इन चीजों का ध्यान रखें, ठीक है ना। और बेल आइकन जरूर दबाएं भाई, ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।